उनसे प्रार्थना किया। अदिति माता अपने पति प्रजापति कश्यप के पास गई, बोली भगवान मेरे पुत्र जो कहने को देवता हैं उनकी ये दुर्गति, जब देखो तब मार के भगा दिए जाते हैं। हमारे पुत्रों को खोया हुआ स्वर्ग वापस कराइए गुरुदेव। भगवान बोले देवी कोई चीज मुफ्त में बिना कीमत अदा किए नहीं मिलती। तुमको एक व्रत करना होगा 12 दिनों तक। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये व्रत प्रारंभ होगा, द्वादशी तक चलेगा। इस व्रत का नाम है पयो व्रत, क्योंकि इसमें केवल काली गाय का दूध एक बार पिया जाएगा और दूसरा कुछ भोजन नहीं होगा। नियम से रहना होगा। देव माता अदिति ने बड़ी श्रद्धा के साथ पयोव्रत नामक दिव्य व्रत का पालन किया। उस व्रत का परिणाम ये हुआ, अगले वर्ष भादों का महीना था, द्वादशी की तिथि थी, जिस तिथि को विजया द्वादशी कहा जाता है। पंचांग उठा करके देखिए, पत्रा उठा कर देखिए तो भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी को उसमें लिखा रहा है विजया द्वादशी। विजया नाम सा प्रोक्ता, जिस द्वादशी को विद्वान लोग विजया द्वादशी कहते हैं। उस दिन माता आदित्य के सामने भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में? बोलो वामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। भगवान वामन की दिव्य वेशभूषा देख करके सारे ऋषि महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्हें भांति भांति के उपहार देने लगे। नन्हे से वामन को, वामन का मतलब बावनी, उनका शरीर बिल्कुल छोटा सा है, तेज का पुंज है। सबके दिए हुए भेंट को लेकर के वामन भगवान गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरु जी ये भेंट स्वीकार। गुरुदेव बोले इतनी कमजोर दक्षिणा से हमारा काम नहीं बनेगा, कुछ कायदे की दक्षिणा निकालो। वामन भगवान बोले क्या दक्षिणा हमसे चाहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा हे वामन, मैं तुमसे त्रिलोकी का राज्य मांगता हूं, यही मेरी दक्षिणा है। मैं भला छोटे शरीर का वामन हूं, मैं त्रिलोकी का राज्य कहां से पाऊंगा गुरुदेव? गुरु जी ने कहा देखो ये मैं कुछ नहीं जानता, इतना ही बता देता हूं। इस समय धरती पर गुजरात में नर्मदा नदी जहाँ समुद्र से मिलती हैं, सो नर्मदा नदी के किनारे दैत्यों के राजा बलि स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए, स्थायी कब्जा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। वहां जाओ, वहां शायद आपका मनोरथ पूरा हो जाए। गुरु की आज्ञा पा करके भगवान वामन चल पड़े। एक छाता लगाए हुए हैं, बड़ा दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है और पहुंच गए नर्मदा नदी तट पर। गुजरात में राजा बलि की यज्ञशाला के दरवाजे। इस समय बलि ने देखा मेरे द्वार पर वामन आए हुए हैं। उनको देख करके बलि पहुंचा और दंडवत करने लगा और बोला हे महाराज, हे वामन ब्राह्मण, मुझे लगता है कि आपके आगमन के साथ साथ मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे यज्ञ के फल हैं। आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हो गया। लगता है कि आप कुछ मांगने आए हैं। वामन भगवान बोले हाँ मांगने तो आया हूँ।
तो महाराज जो आपकी इच्छा हो। और यह बता देता हूँ, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरे द्वार पर मांगने आने वाला भिक्षुक फिर उसको जीवन में दोबारा किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना भरपूर दे देता हूँ कि चकाचक हो जाता है। यह सब सोच समझ करके मुझसे मांगो। यह सब सुन करके सारे देवता, सारे ऋषि, सारे महर्षि घबरा गए। कहीं राजा बलि इनकार न कर जाए, ये भगवान को पहचानने में भूल न कर दे, ये न भूल जाए कि इसके द्वार पर कौन आया होगा। इसलिए मंद मंद स्वर में, मधुर मधुर स्वर में देवता, ऋषि, महर्षि सब राजा बलि को समझाने लगे। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी रे साथ, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी साथ, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला लगन है सारा, डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला लगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा रे, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मेरा पहचान, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी जुग जुग रहेगी साथ, भगत भरे तेरे जोड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे तेरे जोड़े। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहे ना मेरा, आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहे ना मेरा, मिट जाएगा फल में तेरा,
ने कहा, हे वामन, ब्राह्मण बालक जो इच्छा हो सो मांग लो। वामन भगवान बोले, राजन, मैं अपने इन्हीं नन्हे नन्हे कदमों से 3 कदम धरती तुमसे मांगता हूं। यह सुनते ही बल का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। बोला, अहो ब्राह्मण दायादो, अरे ब्राह्मण के छोकरे, जैसे तेरा शरीर छोटा है वैसे तेरी बुद्धि भी छोटी है। अहो ब्राह्मण दायादो वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तुम बालो बालिशपति स्वार्थम प्रत्यविदोता। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी और छोटी है। तू यह नहीं जानता कि तेरा स्वार्थ क्या करने में है। माम बचोभी समाराध्य, तूने अपनी वाणी से मेरा सम्मान किया और तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। लोका नाम दीपदास, मैं चाहूं तो दीप की दीप धरती दे दूं। मेरे जैसे दाता को पा करके पदत्रयम याचमाना, तुम केवल 3 कदम मानते हो। मूर्खता की पराकाष्ठा। तुम मांगने आए हो कि मेरा रिकॉर्ड गंदा करने आए। जब लोग कहेंगे कि आज महाराज बलि भूदान कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा कई जिला दान कर रहे हैं, तो दूसरा बोलेगा 3 कदम, वो भी वामन के कदम से। तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी मूंछ नीचे हो जाएगी। मेरी मूंछ नीचे करने आए हो ब्राह्मण। भगवान बोले, राजन, जैसा तुम्हारा नाम सुना था उससे पढ़ करके तुमको आया, और क्यों ना हो। आप किस खानदान में पैदा हुए? आप उस खानदान में पैदा हुए हो जहां आज दैत्य हिरण्याक्ष पैदा हुआ था, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण को वराह रूप धारण करना पड़ा, जिससे युद्ध करते समय भगवान के हाथों से गदा छूट गई। तीसरे स्कंध में कथा आती है, हम कह नहीं पाए समय के अभाव में। जब वराह भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध हो रहा था, हिरण्याक्ष ने अपनी गदा मारा और उसकी गदा के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा छूट करके डूब जाए। तो जिसके हाथ से नारायण की गदा छूट जाए वह कोई मामूली है, और उसका भाई हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप ने जब दिग्विजय करने की सोचा तो सबसे पहली चढ़ाई उसने वैकुंठ पर किया, जहां लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान ने देखा अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए भाग खड़े होने में ही हमारी तुम्हारी भलाई है देवी। लेकिन भागे कहाँ, जहां जाएंगे वहां पीछे पीछे लगेगा। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ सलाह करके हिरण्यकशिप के हृदय में ही जाकर छिप गए। हिरण्यकशिपु बाहर घोटता रहा सारी दुनिया में, और भगवान जाकर छिप गए उसके हृदय में। जिसके पराक्रम के चलते स्वयं भगवान को छिप जाना पड़े, उस खानदान में तुम पैदा हुए हो राजन। प्रहलाद के पुत्र हिरण्यकशिप के पुत्र बलि, तुम्हारे बाबा, उनका तो कहना ही क्या, जिन्होंने पत्थर के कठोर कलेजे को फोड़ करके साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया, उन प्रहलाद की तो बात ही क्या कही जाए।
और प्रहलाद के पुत्र विरोचन उनसे भी बढ़कर के। विरोचन के यहाँ देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और विरोचन ने, तुम्हारे पिता विरोचन ने जान लिया कि ये देवराज इंद्र हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का सम्मान करते हुए तुम्हारे पिता विरोचन ने कहा, ब्राह्मण देवता जो मांगना चाहो सो मांगो। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, दैत्यराज विरोचन, मैं तुमसे तुम्हारी आल मांगता हूं। और तुम्हारे पिता दैत्यराज विरोचन ने बाएं हाथ से तलवार निकाली और अपना मस्तक काट करके दाहिने हाथ पर रख करके ब्राह्मण को दे दिया। ऐसा खानदान है तुम्हारा। तो उसी विरोचन के पुत्र होकर के तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण जो चाहो सो दूंगा, तो आपका ऊंचा खानदान ये बोल रहा है। किसी तुच्छ खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति यह बोल ही नहीं सकता कि जो चाहो सो मांग लो। राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारा खानदान धन्य है, लेकिन मेरी मजबूरी है। बात असल में यह है, जहाँ कहीं रास्ते के अगल बगल मैं अपना पूजा पाठ करने बैठ जाता हूँ, एक दो दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन उस मकान का मालिक आता है, यहाँ कहाँ सड़क किनारे हमारे खेत पर बैठे हो, हटो यहाँ से, कब्जा करोगे क्या? तो जमीन का मालिक आकर मुझे भगा देता है। तो सोचा अपनी जमीन अगर हो जाती 3 कदम तो उतने में ठाक के साथ बैठ करके पूजा करते, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3 कदम धरती देने से आपका अपमान होता है, आपका रिकॉर्ड टूट जाता है, तो महाराज आगे बढ़ता हूँ। 3 कदम का मामला है और लगड़ी पूर्वा गांव है, आप न सही कोई दूसरा सही कि कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा 3 कदम। यह करके कहा करके भगवान वामन आगे बढ़ गए। दैत्यराज बल ने विचार किया, ओ मेरे दरवाजे से ब्राह्मण आशा भंग होने के कारण चला जा रहा, ये कैसे होगा? बुलाया, ब्राह्मण यहाँ आओ। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु टुकुर टुकुर ये तमाशा देख रहे हैं। ये है कौन? इस वामन को मैंने कभी देखा नहीं है, आखिर है कौन? तो परम योगी शुक्राचार्य जी ने योग शक्ति से पहचाना कि ये तो साक्षात भगवान है, और बलि को बुला करके बोले, ये शिवैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। अरे विरोचन नंदन बलि, इनको जानते हो कौन है? बलि ने कहा, महाराज वामन है। अरे गुरु जी ने कहा, न 52 है, न 53, न 54, न 55, न 56। ये स्वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात भगवान नारायण है, जो देवताओं का बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए, तुम्हारा बना बनाया काम चौपट करने के लिए आए हैं। ईश्वरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। कश्यपादित्यैर्जातः देवानां कार्य साधकः। इसलिए तुम मुकर जाओ, इन्हें देने से इनकार कर दो। शुक्राचार्य जी ने, गुरु ने कहा। बलि बोला, महाराज आपका शिष्य होकर के मैं अपकर्म कैसे कर सकता हूं? अपने दरवाजे पर आए हुए याचक को निराश करके वापस कैसे भेज सकता हूं? शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन् विवाह काले।
हे राजन, नर्म न नर्म, नर्म कहते हैं श्रृंगारिक वार्तालाप को। जैसे उदाहरण के लिए, एक सज्जन अपनी ससुराल गए और ससुराल में सालियां वगैरह होती हैं, तो अपनी एक साली से बोले, अरे भाई तुम्हारा मुंह तो पूर्णमासी के चंद्रमा को भी फेल कर रहा है। अब ये सत्य बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं? किसी सांसारिक स्त्री का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा से ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि यह बात नर्म में कही गई, श्रृंगारिक वार्तालाप के से कही गई, इसलिए इसको बोलने से बोलने वालों को असत्य बोलने का पाप नहीं लगेगा। न विवाह काले, विवाह में अगर थोड़ा दाहिने बाएं बोल दो तो उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। एक लड़की का विवाह होना, लड़की लगने की बुरुआ की। दुबे जी से किसी ने पूछा, भैया वो आपके गांव से आए थे देखने वाले, कैसी लड़की है? ठीक ठाक है। अब वो लड़की बिल्कुल काली है, कलूटी है। लेकिन दुबे जी एक भले आदमी की तरह बोले, अरे भाई क्या पूछते हो, जैसे संसार की सब लड़कियां वैसे हुआ भी है, विवाह करने में क्या नुकसान है? अब ये नहीं कहा कि कलमुटी है, ये कहा कि जैसे संसार की सब लड़कियां वैसे हुआ भी है, विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। यद्यपि दुबे जी यहाँ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि विवाह लड़की के विवाह का मामला है, इसलिए ये बात झूठ में शामिल नहीं। पंचांगतान्याहुरपातकानि, बहुत समझाया, लेकिन वन ने कहा, हे गुरुजी, आपके सामने एक दिन मेरे सामने धरती माता प्रकट हुई थी। हम मुझसे बोली थी कि झूठ से बढ़ करके कोई बड़ा पाप है ही नहीं। नहीं ये सत्यात् परो धर्मो इति होवाच भूरियम यम भूः इदम उवाच। धरती माता प्रत्यक्ष होकर बोली कि असत्यात् परः अधर्मः, असत्य से बढ़कर, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। आपका शिष्य मैं मिथ्या नहीं, मिथ्या वचन मेरे नहीं। इस ब्राह्मण को मैं 3 कदम धरती दूंगा, यद्यपि है बड़ा मूर्ख, मेरे जैसे दानी को पाकर के 3 कदम धरती मांग रहा। ऐसा सोच करके वन ने हाथ में कलश लिया, कुछ अक्षत लिया, कलश में जल भरा और वामन भगवान को 3 कदम धरती देने का संकल्प करने लगे। इसके पहले एक बात और क्या कि वामन से बल बोला, भैया अगर आपका यही हट है तो जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां 3 कदम धरती ले लो, मैंने दिया। वामन भगवान बोले, राजन तुम इतने मूर्ख हो, इसकी तो मैंने कल्पना नहीं की थी। अरे तुमको यह नहीं मालूम है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण संकल्प के द्वारा दी हुई चीज को स्वीकार करता है, ऐसे कह देने से नहीं। मैं कोई भिखारी हूं क्या कि जाओ जहां इच्छा हो ले लो 3 कदम? तुमने मुझे भिक्षुक समझ रखा है क्या? और रही 3 कदम की बात, सुनो, अगर तुम उदार दाता हो तो मैं भी संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं यह बात जानता हूं भली भांति। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण अगर असंतोषी है, ब्राह्मण के अंदर अगर संतोष नहीं है, कितना भी विद्वान हो, कितना ही सुंदर हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी तपस्वी हो, जरा सा भी लोभ उसके सारे सद्गुणों को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे श्वित्रम रूपमिवोर्जितम। श्वित्र कहते हैं सफेद दाग को। एक लड़का बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, धन भी काफी है,
अविवाहित है, एक लड़की का विवाह होना है, लेकिन उसके माथे पर सफेद दाग है। उस छोटे से धब्बे ने उसकी सारी सुंदरता को नष्ट कर दिया। तो श्वेत्रम रूपम ऊर्जितम ऊर्जितम रूपम श्वेत्रम युग, जैसे परम तेजस्वी स्वरूप को छोटा सा सफेद दाग का धब्बा नष्ट कर देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ ब्राह्मण को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इस बात को मैं जानता हूं, वामन भगवान ने कहा। तो अगर आप उदार दाता हो तो मैं भी संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं अपनी जरूरत से जरा भी ज्यादा नहीं लूंगा। ये मेरी दृढ़ता पूर्वक बात है। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, अगर आपका ये लीजिए। राजा बलि संकल्प करने को उद्यत हो गए, लेकिन गुरु महाराज न माने। उन्होंने देखा कि चेला दान देने चला है, भगवान विष्णु है, ये अभी बात की बात में इसका सब कुछ ले लेंगे। हाय राम, मेरा चेला दरिद्र हो जाएगा। तो यह सोच करके कि कलश का जल गिरने न पावे, गुरु महाराज ढक्कन बन गए और ढक्कन बन के कलशा के मुंह पर लग गए। अब जल नहीं गिर रहा है, अब जल नहीं गिर रहा तो संकल्प कैसे हो? भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा हमने गुरु भक्त शिष्य तो बहुत देखे हैं, गुरु के भक्त शिष्यों की तो संख्या अपार है, लेकिन चेला भक्त गुरु हमने आज ही देखा। गुरु महाराज चेला के इतने भक्त बन गए कि ढक्कन बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गुरुदेव, ये मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता। राम सत्य संकल्प प्रभु, मैंने अगर जो संकल्प किया है तो किया है। ऐसा कहकर भगवान ने मुस्कुराते हुए उठा लिया और निशाना लिया और चला दिया, और उठा जाकर के उसी ढक्कन पर लगा। नतीजा क्या हुआ? गुरु महाराज की एक बल्ब फ्यूज हो गया, गुरु महाराज का एक बल्ब फ्यूज हो गया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी रास्ते से कल कल छल छल निर्मल जलधारा प्रकट हुई। बलि का संकल्प पूरा हुआ। संकल्प के पूरा होते ही वामन भगवान गायब हो गए। वहाँ विराट भगवान, वो विशाल शरीर, कोई सीमा नहीं। उनकी छाती कहाँ गई, सिर कहाँ गया, आंखें कहाँ पहुँची, इसको पूछो ही मत। ये पूछो कि उनके चरण कहाँ गए। राजन, उन्होंने एक चरण उठा करके समस्त भूमंडल को नाप, दूसरा चरण उठाया तो ऊपर के समस्त लोगों को नाप दिया। तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तीसरा कदम उठाया तो ब्रह्मांड भांड भगवान के चरणों की ठोकर से फूट गया। भांड कहते हैं बर्तन को। ब्रह्मांड रूपी घड़ा, उसका जो ऊपरी सिरा था भगवान के चरणों के अंगूठे की ठोकर से फूट गया, और उसी रास्ते से ब्रह्मद्रव गिरने लगा। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मद्रव को अपने कलश में ले लिया। राजा ने कहा महाराज, उस जल से क्या हुआ बाद में? सुखदेव जी गदगद होकर व्याख्यान करने, हे राजन, समय आने पर उसी भगवान के चरणों की धूल से गंगा जी प्रकट हो गई। धातु कमंडल जले तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वरधुन्य भून्न भासे सा पठति निमाष्टे लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। भगवती गंगा प्रकट हो गई भगवान के चरणों की गोद से, और सब नाप नूप करके भगवान फिर वामन के रूप में आ गए। वामन को फटकारते हुए बोले, क्यों भाई, अभी तो तुम बड़ा लंबा हाँक रहे थे, ये दे दूंगा, वो दूंगा, दीप दूंगा। देख, मैंने सब कुछ नाप लिया, जो तेरा था वह भी और जो तेरा नहीं था वह भी नाप लिया, और
अब एक कदम बाकी रह गया, बोलो मैं तीसरा कदम कहां रखूं। बलि न घबराया न चकराया, बल्कि भगवान से बोला, यद्युत्तम श्लोक भगवान ब्रवीति में, हे उत्तम यश वाले भगवान, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अभी स्थान है तीसरा कदम रखने के लिए। बता कौन सा स्थान है? बोले पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। हे प्रभु, मेरे सिर में विराजमान अहंकार को नाप लीजिए, मेरे सिर पर अपना तीसरा चरण रखिए। भगवान इस समय बलि को बड़ी कठोर वाणी बोलकर तिरस्कृत किए। इतना ही नहीं, यज्ञ के खंभे में बलि को बांध दिया। बलि को बंधा हुआ देख करके ब्रह्मा जी से न रहा गया और आ गए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आपका तो नियम है, जो आपको एक तुलसी जी का पत्ता और एक आचमनी जल श्रद्धापूर्वक दे देता है, उसके हाथ तो अपने आप को आप बेच देते हो, और जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया उसको बांध लेते हो। ये क्या आश्चर्य की बात है। भगवान का उत्तर सुनने योग्य है। भगवान बोले, ब्राह्मण नियम अनुग्रहणामि। हे ब्रह्मा, जिस पर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, जिस पर मैं खास कृपा करता हूँ, तद विशो विधुनोम्य, तद विषा माने धन, उसकी धन संपत्ति में नाश कर देता हूँ। क्योंकि संपत्ति के नशे में आकर के वह व्यक्ति मुझे भूलता चला जाता है, भूलता चला जाता है। मेरे इस प्यारे भक्त बलि को संपत्ति का नशा न चढ़ जाए, इसलिए मैंने इसकी संपत्ति का हरण कर लिया। भगवान ने कहा। इसी प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी के आने पर भगवान ने बलि के बंधन को खोल दिया और बलि ने भगवान को प्रणाम किया। उस समय भगवान ने कहा, हे बलि और हे प्रहलाद, सुनो, इस तुम्हारे पौत्र की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसको मैं नीचे का वह चौथा लोक देता हूं जिसका नाम है सुतल लोक, और जहां इतनी संपत्ति है कि स्वर्ग के देवता उस संपत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। वही समस्त ऐश्वर्य मैं तुम्हारे पौत्र बलि को देता हूं और आज्ञा देता हूं कि तुम अपने पौत्र को लेकर के समस्त दैत्यों के लेकर के सुतल लोक पहुंचो। बलि बोला, महाराज ये मत कहिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं। क्यों? मैं ये चाहता हूं कि आप इसी वामन वेश में मेरे आंख के सामने हमेशा मौजूद है। भगवान बोले, भाई तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया। अच्छा सुनो, सुतल लोक में जो तेरा राजमहल होगा ना, उस राजमहल के गेट पर मैं जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक गदा लेकर के पहरेदारी करता रहूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह सुन करके बलि की आंखों में आंसू आ गए। अहो प्रणामाय कृतः प्रयत्नः। हे भगवान, मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया, मैंने केवल प्रणाम करने का प्रयास किया। उस प्रयास का यह परिणाम, यन्नो सुराणाम असुदुर्ग पालो, कि हम दैत्यों के द्वारपाल बन गए, चौकीदार बनना स्वीकार कर लिया। धन्य है प्रभु आपकी करुणा। अब भगवान की आज्ञा पा करके दैत्यराज बलि अपने बाबा प्रहलाद और समस्त दैत्यों के साथ सुतल लोक की यात्रा उसने किया। और भगवान भी क्या लीला करते हैं। आगे आगे सुतल लोक में गए और उसके राजमहल की ड्योढ़ी के
चौकीदार बन गए। अब चाहते तो एक रूप से वैकुंठ में पहुंच जाते और दूसरे रूप से चौकीदारी करते, लेकिन भगवान की लीला वो सिर्फ वामन रूप में सुतल लोक में मौजूद है। 6 महीना बीत गया, लक्ष्मी जी घबरा गई। नारद जी आए, बोले माता जी बहुत चिंतित हो, क्या बात है? कहा भैया चिंतित की क्या बात है, भगवान गायब हो गए हैं। अरे माँ आपको मालूम नहीं है आजकल भगवान ने नौकरी कर लिया है। नौकरी कर लिया है? हाँ। कौन नौकरी किया है? चौकीदारी कर रहे हैं। कौन चौकीदारी, किसके यहाँ? नारद जी ने बता दिया। अब लक्ष्मी जी क्या करती हैं, एक साधारण स्त्री की कावेश धारण करके, फटे पुराने कपड़े लपेट करके लक्ष्मी जी चल पड़ी। कहाँ? सुतल लोक। और राजा बल के राजमहल जाने का जो दरवाजा था, जो रास्ता था, वहीं पहुंच गई और रोने लगी जोर जोर से। रुदन की आवाज़ सुन करके बल निकला। पूछा देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? मेरे राज्य में तो हे देवी आपके अतिरिक्त कोई दुखी है ही नहीं है, लेकिन आप कौन हो? साधारण स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी बोली, ये सावन का महीना जो है ना, ये मुझे रुलाने के लिए हमेशा आता है। और स्त्रियां सावन में उत्साह से झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, और मुझे सावन रुलाता है। महीने भर रोती हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे कोई भाई है ही नहीं है जिसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं। पूर्णिमा नजदीक आ रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या करूँ, मेरे भाई नहीं है। बल ने विचार किया, हे देवी अगर तुम्हारे भाई नहीं है तो मेरी भी कोई बहन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम भ्राता भगिनी भाई बहन के बंधन में बंध जाए। स्त्री ने स्वीकार किया। तो बल ने कहा बहन अब चलो अपने भाई के घर। दोनों आंगन में पहुंचे। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों बल के लिए आसन तैयार किया। भैया इस आसन पर बैठो। अब पूर्णिमा आ गई, श्रावण महीने की पूर्णिमा, और देवी लक्ष्मी जी ने पूजा का ताल सजाया, बल के माथे पर टीका किया और कलाई में रक्षा बांधा। जिस समय बल के हाथों में रक्षाबंधन लक्ष्मी जी बांधने लगी, उस समय तमाम लोग मंत्र पढ़ने लगे। एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन हो गया। अब बलि बोला बहन नेक मान लो। साधारण स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी बोली भैया कैसा नेक, मुझको तुम जैसा बड़ा राजा भाई मिल गया। तुम जैसे भाई से बढ़ करके कौन सी दक्षिणा मांगो। बल बोले नहीं भैया ये सब बहानेबाजी नहीं चलती, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। मांगो जो तुम्हारी इच्छा। आज पहली बार मेरी कलाई पर रक्षा बंधा है, इसलिए बहन मांगो जो मांगना हो। बार बार जिद किया तो लक्ष्मी जी बोली भैया कभी अपने हमारे घर आना, अपनी बहन के घर आना, देखोगे सब कुछ चकाचक है, कोई कमी है ही नहीं है। एक कमी है, एक कमी है, सब कुछ होते हुए भी चौकीदार नहीं है। और मैंने आते समय देखा कि तुम्हारा चौकीदार बड़ा मुस्तैद है, ड्यूटी का बड़ा पाबंद है, तो अपना यही चौकीदार मुझको दे दो, यही मेरा नेक है। यह सुनकर के बलि चौंक गया और बोला देवी आप
हम तुम भाई बहन के बंधन में बंधे हैं, सच सच बताओ तुम हो कौन? यह सुन करके लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो गई और बलि गदगद होकर के कहने लगा, आंखों में अश्रु भर करके, ओहो, आप दोनों पति और पत्नी मिल करके मुझे इतिहास पुरुष बनाने के लिए, मेरा नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए ये नाटक किया। जो संसार भर का दाता है, जिससे सभी लोग मानते हैं। एक गीत है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो संसार को देने वाला मुझसे मांगने आया और संसार के दाता को मैंने भूदान किया, और जिनके चरण के नाखून से समस्त ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य प्रकट होता है, वो भगवती महालक्ष्मी मुझसे चौकीदार मांगने आई। मैं तो दोनों का दाता बन गया। नारायण को भी मैंने भूदान किया और लक्ष्मी जी को मैंने चौकीदार का दान किया। मैं बड़भागी हो गया। आप दोनों ने मिल करके मुझे बड़भागी बना दिया। नारायण ने मुझसे भूदान लिया और भगवती महालक्ष्मी ने मुझसे चौकीदार का दान दिया। ऐसा कह करके राजा बलि ने चौकीदार महाशय का हाथ पकड़ा, कहा, जाओ भाई, मैंने बहन को तुम्हारा दान दे दिया है। लेकिन भगवान वामन एक रूप में लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ पधार गए और दूसरे रूप में आज भी राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं सुतल लोक में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रसंग पर श्रीधर स्वामी, जो आज के लगभग 1200 साल पहले हुए थे, और भागवत पर क्या जोरदार टीका लिखी है, श्रीधरी टीका, उसका बड़ा महत्व है। पुराने जमाने से लेकर आज तक सभी विद्वान श्रीधरी टीका में लिखी हुई बात को काटते नहीं। उन श्रीधर स्वामी ने इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए एक सवाल किया है। हे लोगों, ये श्रीधर स्वामी आपसे पूछ रहे हैं, मैं ये पूछता हूँ कि दुनिया कहती है कि राजा बलि को भगवान ने छल लिया, तुम्हारी क्या राय है? यही प्रश्न अगर मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे करूं तो आप भी मुझको जवाब दीजिए कि बलि ने भगवान को छल लिया कि भगवान ने बलि को छल? श्रीधर स्वामी ने लिखा, समर्पित तनुवित निर्मलाचल भक्तितः छलितो बलिना विष्णु स्वमेवार्पयदच्युतः। भगवान ने बलि के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपना दान कर दिया। इसलिए वास्तविक बात तो यह है कि बलि ने भगवान विष्णु को ठग लिया, भगवान विष्णु ने बलि को नहीं ठगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद 8वें स्कंद का अंतिम अध्याय आता है, जिसमें मत्स्यावतार की सुंदर कथा का वर्णन है। राजा सत्यव्रत उनके लिए प्रलयकालीन जल में भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए, सींग पर नौका बांध दिया। नौका पर राजा सत्यव्रत बैठे हुए हैं और राजा सत्यव्रत उनसे कुछ सवाल पूछते जाते हैं और उन समस्त सवालों का उत्तर दे दिए जाते हैं मत्स्य नारायण भगवान। यही सवाल और यही जवाब मिलकर के मत्स्य महापुराण हुआ। इसी के साथ 8वां स्कंद को विराम भी होता है और 9वां स्कंद आता है, जहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित गदगद होकर पूछते हैं, हे भगवान, चौथा दिन आ गया, चौथा दिन बीतने को आ गया, अब अभी मेरे कृष्ण कन्हैया की कथा नहीं आई। ऐसा कीजिए गुरुदेव, मैं इस बात को जानता हूँ कि जिसे कृष्ण कथा समझना है, जिसे कृष्ण लीला समझनी है, उसको पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुननी चाहिए।
बिना राम कथा को सुने हुए कृष्ण लीला सुनने का अधिकार नहीं मिलता और समझ भी नहीं आता। इसलिए गुरुदेव मुझे उस पावन सूर्यवंश का वृत्तांत सुनाइए जिसमें प्रभु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, और इसके बाद मुझे उस चंद्रवंश की कथा सुनाइए जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। सुखदेव जी ने हाथ खड़ा करते हुए कहा, राजन सुनो, सूर्य और चंद्रवंश में जो राजा हुए उनका चरित्र इतना महनीय है कि अगर सरस्वती जी वर्णन करने बैठे और सैकड़ों साल तक वर्णन लगातार दिन रात करती रहें तो भी सूर्यवंश और चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं का पूरा वर्णन नहीं कर पाएगा। तो मैं भला कहाँ से कर सकता? सुखदेव जी ने कहा, और जो वर्णन सुखदेव जी नहीं कर सकते तो मैं किस खेत की गाजर मूली हूं जो वर्णन, लेकिन कुछ तो कहना होगा, इसलिए कहता हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र प्रजापति, मरीच के पुत्र हुए वैवस्वत। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम। उन्हीं वैवस्वत मुनि के 10 लड़के हुए। क्या नाम उनका है? इक्ष्वाकुनृग शर्याति दिष्टधृष्ट करूषका पृषध्रम च नरिष्यन्तम नभगम च कविम विदुः। इक्ष्वाकु से लेकर कवि तक 10 लड़के हुए। तो एक का नाम था नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश बड़े ही भगवत भक्त थे, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया करते थे। कार्तिक का महीना था, एकादशी आ गई, उपवास किया नियम पूर्वक, और पारण की घड़ी आ गई। द्वादशी थोड़ा ही शेष थी, द्वादशी में ही पारण हो जाना चाहिए। तो पारण करने के लिए राजा अम्बरीश तैयार हैं। इसी समय महर्षि दुर्वासा आए, और दुर्वासा जी ने कहा, हे राजन, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं, मेरे लिए तुरंत भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है महाराज। दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए गए। इस देर हो गई, लौटने में द्वादशी बीती जा रही है। अब क्या करें? पार नहीं करते तो व्रत खंडित होता है। समस्त पुरोहितों से आज्ञा लिया। पुरोहितों ने सलाह करके बताया कि तुलसी दल जल में डाल करके भगवान को स्नान कराया जाए और भगवान के उस चरणामृत का पान कर लिया जाए तो आपके व्रत का पारण हो भी जाएगा और नहीं ही खाएंगे, बिना अन्न के ही पारण हो जाएगा। तो चरणामृत पी करके राजा अम्बरीश ने व्रत का पारण किया। इसी समय दुर्वासा जी स्नान वगैरह करके आए। आते ही उन्होंने समझ लिया राजा का चेहरा इतना खिला हुआ क्या है, इसका मतलब इसने भोजन कर लिया है, पारण कर लिया है, बिना मुझको खिलाए ही पारण कर लिया। क्रोध में आग बबूला हो गए महर्षि दुर्वासा और बोले, राजन, तुम अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझते हो। मुझ ब्राह्मण को बिना खिलाए तुमने पारण कर लिया व्रत का, इतना भयंकर काम। और दुर्वासा जी ने अपने जटाओं को जोर से पकड़ा, एक बाल उखाड़ा और धरती पर रख दिया। एक भयानक कृत्या प्रकट हो गई। वो कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब दुर्वासा को ये नहीं मालूम था
कि भगवान ने अपने भक्त राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को तैनात कर रखा था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र उनकी ओर चला। अपने पीछे सुदर्शन चक्र को पा करके दुर्वासा हैरान हो गए, परेशान हो गए, भयभीत हो गए और भगे। भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, क्या बात है, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। सुनते ही ब्रह्मा जी ने गेट बंद कर लिया। भैया सुदर्शन चक्र से टकराने की साहस मुझ में नहीं है। शंकर जी के पास गए, भगवान महादेव मुझको बचाओ, क्यों, क्या कष्ट है, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान महादेव बोले, मेरी औकात नहीं है सुदर्शन चक्र से तेरी रक्षा करने की। अब कहाँ जाए दुर्वासा? मिल गए नारद जी। नारद जी मेरी रक्षा करिए। नारद जी ने कहा, हे महर्षि, जहां से आपको भय उत्पन्न हुआ है उन्हीं राजा अम्बरीश की शरण में जाओ। अच्छा, इसके पहले फिर वो भगवान नारायण के पास गए भाग करके दुर्वासा जी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। भगवान नारायण बोले, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त जो चाहते हैं वही मेरी अपनी इच्छा भी होती है। अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र द्विज। मुझे आजाद मत समझो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो कैसे होगा भगवान, मेरी रक्षा कैसे होगी? सुनो, राजा अम्बरीश ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जाओ उनके चरण पकड़ो। और दुर्वासा के चरणों को आकर के, दुर्वासा ने आकर के राजा अम्बरीश के चरणों को पकड़ लिया। यह देख करके राजा अम्बरीश लज्जित हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदर्शन चक्र की बड़ी प्रार्थना किया। हे सुदर्शन चक्र, हे भगवान के आयुध, यदि मैंने सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना किया है और मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति दिखावटी सच्ची श्रद्धा है, तो द्विजो भवतु विज्वरः, ये ब्राह्मण दुर्वासा जी विज्वर अर्थात कष्ट से रहित हो जाएं। बार बार कहा, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा गदगद होकर के बोले, अहो अनंत दासानां महात्म्यम मध्य दृष्टि में। आज हमने भगवान के भक्तों का महात्म्य जान लिया। मुझ अपने को शाप देने वाले दुर्वासा की रक्षा आपने भगवान के सुदर्शन चक्र से की ली है। धन्य हो अम्बरीश, धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भगवत भक्ति, धन्य है तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति। प्रेम पूर्वक राजा ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और दुर्वासा जी आशीर्वाद देते हुए चले गए। इसी वंश में एक राजा शरियात हुए। शरियाती की लड़की का नाम था सुकन्या। एक बार जंगल में सब टहलने गए थे। सुकन्या लड़की तो थी ही, उसने देखा कि एक जगह से कुछ लाइट निकल रही है। एक दीमकों की बामी है और उसमें दो जगह से लाइट निकल रही है, चमक रही है। उसको कुछ न सूझा, उसने एक बेल का कांटा लिया और जहाँ लाइट आ रही थी वहाँ चुभो दिया दोनों जगहों पर। अब अरे गजब हो गया और उन छिद्रों से खून बहने लगा। खून क्यों बहा? इसलिए खून बहा कि वह दीमकों की बामी जो थी, एक च्यवन नाम के महात्मा वहाँ तपस्या कर रहे थे। इतनी विकट तपस्या कि उनके शरीर पर दीमकों ने बामी लगा दी और उनके नेत्रों का प्रकाश बाहर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जिसको सुकन्या ने कुछ अजीब चीज समझ करके
उसमें कांटा चुभो दिया और रक्त बहने लगा। च्यवन महात्मा के दोनों नेत्र फूट गए। नतीजा क्या हुआ कि समस्त सैनिकों के और राजा के मलमूत्र का वेग शांत हो गया। लोगों का मूत्र वेग रुक गया। घबरा उठे लोग, हे भगवान क्या करें? अगर किसी का मूत्र वेग रुक जाए तो क्या वेदना होती है, जिसका वही जान सकता है जिसका रुका। और इधर सब सैनिकों की और महाराज की स्वयं में हालत हो गई। महाराज च्यवन के पास गए, हे भगवान क्षमा करिए। च्यवन बोले क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब मैं अंधा हो गया, क्या करूंगा? जिस तुम्हारी लड़की ने मेरा अपराध किया है, बेवजह मेरी आंखों को फोड़ दिया है, वही लड़की अगर अपनी मेरी सेवा में दे दो तो तुम सब स्वस्थ हो जाओगे। सुकन्या ने सहर्ष अपने पिता एवं समस्त सैनिकों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और महर्षि च्यवन की सेवा में लग गई। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के च्यवन ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए च्यवनप्राश नाम की औषधि बनाई और उसे खिला करके च्यवन ऋषि को वृद्ध से नौजवान बना दिया। च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए, नवयुवक बन गए। सुकन्या प्रसन्न हो गई। इन्हीं राजा इक्ष्वाकु की 33वीं पीढ़ी में परमात्मा श्री राम महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। चतुर्व्यूह में कृष्ण भी चतुर्व्यूह में प्रकट हुए। उनके चतुर्व्यूह इस प्रकार से हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और भगवान राम का चतुर्व्यूह किस प्रकार से है? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आत्मानं चतुर्धा विभज्य, अपने आप को परमात्मा ने 4 भागों में भक्त करके दशरथ के यहाँ प्रकट हो गए। यद्यपि भागवत की कथा में शुक रामायण कहने का अवसर नहीं मिलता, शुक रामायण भागवत की राम कथा को शुक रामायण बोलते हैं, लेकिन थोड़ी चर्चा तो हो जाए कहने के लिए, इसलिए थोड़ी सी राम चर्चा हो जाए, इसके लिए आप लोग आज्ञा देते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए या ना बोलिए? हाँ, तो आइए थोड़ा सा रामचरित्र पर दृष्टिपात करते हैं। भगवान राम दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए, बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन भोजन तैयार है, महाराज दशरथ ने पुकारा, राम जी आए और उनकी गोदी में बैठ गए। पिता महाराज की गोदी में बैठ गए और महाराज भोजन करने लगे। भोजन करते हुए राम जी का मन भी भोजन में भी है और कहीं और भी लगा हुआ है, और दशरथ जी का मन राम जी पर भी है और कहीं और है। तो बाबा ने लिखा, भोजन करत चपल चित हित पुत। राजा दशरथ का भी और राम जी का भी मन इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। इधर क्या, पिताजी की गोदी त्याग करके जाऊं कैसे, और आंगन में मेरा प्यारा भक्त कौआ का घुसुंडी मेरी जूठन प्रसादी पाने के लिए आया है, उसका तिरस्कार कैसे करूं। इसलिए भोजन करत चपल चित हित पुत। और राजा दशरथ का मन भी चंचल है। एक और भोजन का स्वाद दे रहे हैं, आहा क्या बढ़िया मुरब्बा बना हुआ, क्या गजब का स्वाद है। तो राजा दशरथ का मन राम जी से हटकर मुरब्बा पर क्यों ही लगा, क्यों ही भगवान चल दिए।
बाबा लिखने लगे, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। जब राम जी ने देखा कि पिताजी का ध्यान मेरे ऊपर से हट करके मुरब्बे में लग गया, तो फिर पिताजी मुरब्बे का स्वाद लीजिए, मैं चल रहा हूँ। अब भाग खड़े हुए राम जी। अब भागते हुए राम जी ने दही भात ढेर सारा अपने मुंह में लगा लिया। भाग चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। मुंह में ढेर सारा दही भात इसलिए लगा लिया, अगर ढेर सारा दही भात न लगा रहेगा तो बेचारा जूठ कहाँ से पाएगा, प्रसाद कहाँ से पाएगा। और इस प्रकार से राम जी ने आंगन में उपस्थित काकभूषुंड को प्रसाद दिया। राम जी थोड़ा बड़े हुए, विश्वामित्र गए। विश्वामित्र जी साथ लेकर के चले, तारका सुबाहु मारीच इत्यादि का उद्धार किया।